गुड मॉर्निंग। एक कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग में अपन ने तलपट और तलपट के बारे में अपन ने देखा था कि तलपट अपने को 3 विधियों से बनता है मुख्य रूप से, योग विधि, शेष विधि, योग एवं शेष विधि। उस तीनों विधियों से अपन ने तलपट देखा था। आज उस तलपट के जब दोनों पक्षों का जब हम योग लगाते थे, डेबिट बैलेंस का और क्रेडिट का जब टोटल लगाते थे, और टोटल लगाने के दौरान यदि टोटल बराबर हो जाता था तो हम ये मान लेते थे कि तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर होने पर अब पुस्तकों में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, हम ये मान लेते थे। लेकिन हमारा वाणिज्य, हमारा कॉमर्स ये कहता है कि यदि दोनों पक्षों का योग बराबर आ भी गया तो इस बात का ये पुख्ता सबूत नहीं है कि वास्तव में जो पुस्तकों के अंदर जो गलती रह गई वो है या नहीं है, ये पुख्ता सबूत नहीं है इस बात का। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर आने पर आप ये पूर्ण रूप से ये नहीं कर सकते कि वास्तव में तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर आने पर पुस्तकों में कोई गलती नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो साहब यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग यदि बराबर अगर नहीं होता, बराबर हो भी जाता है या नहीं भी हो, तो आप क्या करें, ये तलपट है आपका, ये तलपट का ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है। तो साहब क्या करें कि आपने जो भी आपने लेजर बनाई थी, नेम ऑफ लेजर अकाउंट, और ये आपने डेबिट अमाउंट लिखा, ये आपने क्रेडिट अमाउंट लिखा, लेकिन इस बात का ये एकांतिक प्रमाण नहीं है कि जब आपने टोटल लगाया दोनों पक्षों का, तो टोटल लगाने का मतलब ये नहीं है कि दोनों पक्ष बराबर हो गए। बराबर होने का मतलब ये नहीं है कि पुस्तकों में गलतियां है ही नहीं, गलतियां हो सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती है जो तलपट को प्रभावित नहीं करती, अर्थात इससे तलपट प्रभावित नहीं होता, और कुछ गलतियां ऐसी होती है जिससे तलपट प्रभावित होता है। चलो मानते हैं जो गलतियां तलपट को प्रभावित करती है, तो चलो मानते हैं उसको तो हम रेक्टिफिकेशन कर भी सकते हैं, उसको सुधार भी सकते हैं, लेकिन जो तलपट को प्रभावित नहीं करती हो उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है, ऐसी गलतियों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, पहली बात। अब साहब गलतियां पकड़े कैसे? दोनों पक्षों का योग बराबर आ गया तो साहब गलतियां, इसका मतलब ये नहीं है कि गलतियां है ही नहीं, गलतियां हो सकती है, गलतियां हो सकती है। लेकिन अब क्या करें? अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अगर तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाता है, अब सवाल ये उठता है कि साहब अगर तलपट के दोनों पक्षों का योग अगर बराबर नहीं आए तो अपन क्या करते हैं कि तलपट के दोनों पक्षों का योग अगर बराबर नहीं आता, अंतर की राशि को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। उसके लिए उचलती खाता खोला जाता है, उचलती खाता। उचलती खाता किसे कहते हैं? वह खाता जब तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आता, तो तलपट के दोनों पक्षों का मिलान करने के लिए, दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए उचलती खाता खोला जाता है। क्या खोला जाता है? उचलती खाता। कि जब तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आता तो अंतर की राशि को दोनों पक्षों का योग बराबर करने के लिए जिस पक्ष का योग कम था, अंतर की राशि को उस पक्ष में दिखाओ और अंतर की राशि को सस्पेंस अकाउंट में डाल दो। ये कब, ये उचलती खाता कब खुलता है? जब तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आता। तो जब तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं होता, अंतर की राशि को आप सस्पेंस अकाउंट में डाल दे। अब गलतियां देखो आप दो तरीके से पकड़ो। ऐसी वो गलतियां जो तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर हो गया फिर भी गलतियां हैं, और एक गलती वो कि अंतर कैसे आया खातों के अंदर, खातों के अंदर अंतर कैसे आया, एक ये गलती। तो इसका मतलब गलतियां दो प्रकार की हुई, एक तो वो गलतियां जो तलपट को प्रभावित नहीं करती फिर भी गलतियां हैं, और एक जो तलपट को प्रभावित करती है, एक जो तलपट को प्रभावित करती है। लेकिन उस अशुद्धियों का आपको जांचने के लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या? कि पहले तो ये देखो कि गलतियां पकड़े कैसे, गलतियों को पकड़े कैसे। तो गलतियों को पकड़ना देखते हैं। तो देखो साहब, अब गलतियों को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखिए। एक जो अकाउंटेंट होता है, उस अकाउंटेंट को लगता है कि गलती हो गई, तो हो सकता है उसका आभास हो जाता है काम करने वाले व्यक्ति को
कि वास्तव में गलतियां हो गई। अब उसको पकड़े कैसे साहब? आज तक अब बड़े बड़े जो घोटाले पकड़ में आते हैं वो कैसे पकड़ में आते हैं? वो ऐसे ही पकड़ में आते हैं। आज उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखो कि तलपट के दोनों पक्षों का जब टोटल लगाने के बाद लगता है कि आपसे गलती हो गई, तो उस गलती को कैसे पकड़े और उसको कैसे सुधार करें। पहली बात, आओ मैं एक एक लाइन को पढ़ता हूँ और आपके पेज नंबर जो आपकी बुक है उसके पेज नंबर 219 पर अशुद्धियों को ज्ञात करना एक टॉपिक दे रखा है। तो अब गलतियों को पकड़े कैसे? आओ पेज नंबर आपके 219 पेज नंबर पर आपको कुछ सूचना दे रखी है। उस सूचना के आधार पर हम देखेंगे कि कैसे गलती पकड़ता है और गलतियों की पकड़ने के प्रकार आपको दे रखे हैं। पहली मिस्टेक तो ये आती है कि आप टोटल की मिस्टेक आती है कि जहाँ तक हो सके आप टोटल को दोबारा करें। जब भी आपको अकाउंटेंट होता है, कोई गलती पकड़ में आती है, वो टोटल बिलों का टोटल लगाता है और बिलों का टोटल लगाने पर पता चल जाता है कि गलती कहाँ हुई है। गलती कहाँ हुई हो सकता है गलती होने की संभावना प्रबल हो सकता है टोटल मिस्टेक हो गई हो, है कि नहीं? 2 की जगह 5 कैलकुलेटर से भी कभी कभार टोटल मिस्टेक हो जाती है। कैसे? 2 की जगह 5 दब गया, 5 की जगह 2 दब गया, हो जाता है ऐसा कभी कभार। तो इससे भी टोटल गलती होने की संभावना होती है, इससे भी आपका अंतर आ सकता है। तो पहला तो आपका गलतियां पकड़ने का तरीका क्या होगा कि पहले बात तो आप क्या करेंगे कि टोटल को आप टोटल जो है वो आप टोटल चेक करें, टोटल चेकआउट आप टोटल चेक करना चाहिए सबसे पहले। तो आप टोटल को आप चेक करें कि एक बार टोटल सही है या गलत है। किसका? ये भी चेक करें कि टोटल चेक किसका करें। हो सकता है आपका लेजर में कोई गलत मिस्टेक हो, आपने लेजर जो बनाई थी लेजर पोस्टिंग, कुछ हो सकता है लेजर पोस्टिंग में कोई मिस्टेक हो सकता है आपने जनरल का जो टोटल लगाया था वो हो सकता है जनरल टोटल आपका मिस्टेक हो, है कि नहीं? हो सकता है आपने जो लेजर की जो बैलेंस निकाला है, आपका जो लेजर बैलेंस निकाला है, हो सकता है वो लेजर बैलेंस हो सकता है लेजर बैलेंस में आपने गलती कर दी हो या बैलेंस गलत लिख दिया हो। तो इस प्रकार से करने का मतलब आप पहले टोटल चेक कर लें। अगर टोटल में गलती पकड़ में आ जाती है तब तो कोई पर संतुष्ट हो जाता है कि वास्तव में गलती किस में थी? टोटल में थी। अगला क्या कहता है? तलपट में दर्शाए गए खातों के शीर्षक, क्योंकि तलपट में अपन एक कॉलम बनाते हैं क्या? नेम ऑफ लेजर अकाउंट। नेम ऑफ हो सकता है आपका लेजर में हो सकता है आपका ये टोटल में मिस्टेक हो। दूसरा, तलपट में दर्शाए गए खातों के शीर्षक यानी नेम ऑफ लेजर अकाउंट। नेम ऑफ लेजर अकाउंट टोटल जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो आप नेम ऑफ लेजर अकाउंट बनाते हो। तो ये लेजर अकाउंट जब आप बनाते हैं तो लेजर अकाउंट बनाने के दौरान क्या होता है? खातों के शीर्षक और उन्हीं खातों की राशि खाता बही में दर्शाए गए खाता शीर्षक और राशि से तुलना करना ताकि राशि में अंतर या एक खाते के लोग का पता लगाया जा सके। ये गलती पकड़ने का तरीका भी यही है। ये करना ही चाहता है। आप जब तलपट बनाते हो तो आप लेजर पोस्टिंग से तलपट बनाते हो। किससे बनाते हैं? लेजर पोस्टिंग से। जो आपकी लेजर बनाई थी उस लेजर का जो टोटल आया था, बैलेंस आया था, उस बैलेंस को आप तलपट में दिखाते हो। सीधी बात है। अब जो तलपट में दिखाए गए तलपट के टोटल को क्या करते हो आप? ट्रायल बैलेंस में दिखाते हो। लेकिन कभी कभार गलती क्या हो जाती है कि जिस प्रकार का लेजर था उस लेजर को आपने ट्रायल बैलेंस में दिखा दिया। उस लेजर को तो आपने क्या कर दिया? ट्रायल बैलेंस में दिखा तो दिया, लेकिन लेजर के अंदर जो अमाउंट था वो अमाउंट आपने सही नहीं दिखाया, किसी दूसरे लेजर की दिखा दी अमाउंट। पहली गलती तो ये। दूसरी बात, आपने नेम ऑफ लेजर अकाउंट के अंदर आपने क्या किया? खाता तो दूसरा है और अमाउंट खुद स्वयं के खाते का लिख दिया। तो कहने का मतलब ये एरर है अकाउंट की, लेजर की। आपने लेजर था किसका? अमाउंट किसी और का लिख दिया। अमाउंट किसी और का लिख दिया तो लेजर किसी और की थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक गलती इसमें भी हो सकती है। अब साहब समस्या ये आती है कि इस गलती को पकड़े कैसे? पकड़ने के लिए आप उस
जो ट्रायल बैलेंस का जो अंतर आया था, गलतियों का जो अंतर आया था, उस गलतियों के अंतर को पकड़े, उस गलतियों के अंतर को पकड़े और उस अंतर की राशि चेक करें कि इस अंतर की राशि के बराबर कोई खाता है क्या, इस अंतर के बराबर की राशि के बराबर कोई खाता है क्या। मान लीजिए अंतर है 5000 का ट्रायल बैलेंस में, तो आप खाते में चेक करो ना 5000 का कोई अमाउंट है क्या, या 5000 के लेन देन का कोई ट्रांजेक्शन है था क्या, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपने 5000 की राशि किसी या तो दूसरे खाते में लिख दी और दूसरे खाते की राशि किसी और खाते में लिख दी, पता चल जाएगा। आगे चलिए साहब, और क्या करना चाहता है आगे और गलती पकड़ने के लिए, वर्तमान वर्ष के तलपट की गत वर्ष के तलपट से तुलना करना। देखिए ट्रायल बैलेंस हर साल बनता है, मैंने जब चैप्टर शुरू करवाया था उस टाइम एक बात बताई थी कि तलपट कभी भी बनाया जा सकता है, चाहे पाक्षिक आधार पर बनाओ, चाहे मासिक आधार पर बनाओ, चाहे त्रैमासिक आधार पर बनाओ, चाहे चतुर्मासिक आधार पर बनाओ, चाहे वार्षिक आधार पर बनाओ। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको जब तलपट बनाया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर तलपट बनाने के दौरान आप कभी बना तो आप तलपट बनाने के दौरान आप पहले ये देखें कि आज जो मैं तलपट बना रहा हूं वो पिछले साल के तलपट से कुछ डिफरेंस आता है क्या, क्योंकि गलती पकड़ने की संभावना कहीं भी हो जाती है। पिछले साल के तलपट से वो मैच करेगा इस साल के तलपट से। मान लीजिए कोई परचेज की कोई मद है, क्रय खाते की कोई मद है, आज क्रय खाते में थी, क्योंकि व्यापारी का टारगेट होता है कि हमारे को माल इतने टारगेट थे कि माल क्रय करना है, हर व्यापारी का अपना टारगेट होता है और टारगेट के हिसाब से माल खरीदता है और टारगेट के हिसाब से माल बेचता है, तभी लाभ कमा पाता है, वरना बिना टारगेट के कोई कारोबार चलता भी नहीं है, आपको बताऊंगा। अब साहब आपने इस साल माल, तो हर साल आप माल लगभग 50 से 75 हज़ार के बीच में आप माल खरीदते हो सकता है 50 से 55 हज़ार मिल जाए, हो सकता है 55 हज़ार से 60 हज़ार मिल जाए, लेकिन आप अधिकतर 75 हज़ार तक का माल खरीदते हो। आज जब तलपट के अंदर देखा, आज वाला तलपट उसमें 1 लाख तक की परचेज है, ये कैसे संभव है साहब, जब हमारा व्यापार का नियम ही नहीं है, सर्कुलेशन नहीं है, तो 1 लाख रुपये परचेज में कैसे आ गए, गलती हो गई साहब। तो वैसे आपको डाउट हो जाता है, तो आप गलती पकड़ने के लिए क्या करेंगे, आप इस साल के तलपट से पिछले साल के तलपट से कंपेरिजन करेंगे, ताकि उससे गलतियों का पता लगाया जा सके। गलती तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है इस वजह में गलती हुई है, तो आप उसको देखें इस साल के ट्रायल बैलेंस में, इस साल के लेजर में, तो पता चल जाएगा कि आपने कोई गलती की है। तो कहने का मतलब कंपेरिजन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तुलनात्मक तलपट से गलती पकड़ना, गलती पकड़ना। तो आप जब तुलनात्मक रूप से जब आप कंपेरिजन करेंगे, इस साल का 4 वर्ष का जो ट्रायल बैलेंस होगा वो पिछले साल के ट्रायल बैलेंस से क्या करोगे, मैच करोगे, उससे पता चल जाएगा कि कौन सी मद में ज़्यादा अगर डिफरेंस आ रहा है, तो पता चल जाएगा वास्तव में इस खाते में कोई ना कोई गलती हुई है, सीधी सी बात है। आओ साहब आगे, तो इस वर्ष के तलपट में तुलना करना जिससे कि सम्मिलित किए गए या निकाले गए खातों की जांच की जा सके और ये भी देखा जा सके कि क्या राशि में अधिक अंतर है जिनकी न तो आशा थी और न बताया गया। हम कल्पना नहीं कर सकते कि 1 लाख रुपए तक का कोई हम परचेज कर सकते हैं क्या, जबकि हमारे व्यापार का टारगेट केवल 75 हज़ार तक का रहता है लास्ट, लेकिन 1-1 लाख तक की आपने परचेज दिखा रखी, इसका मतलब है कि वास्तव में कहीं ना कहीं गलती हुई है। ऐसा अकाउंट हो सकता है दौरान किया गया हो। अगला, दोबारा जोड़ करें खाता बही के प्रत्येक खाते के शेषों की सही होने की जांच करें। बिल्कुल सही बात है, आप दोबारा टोटल करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप टोटल चेक करें डबल बार, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल चेक करें एक बार, चाहे वह आपके जनरल की टोटल हो और चाहे आपके लेजर पोस्टिंग हो, चाहे लेजर पोस्टिंग हो। और यहाँ तक मैं तो ये कहता हूँ लेजर पोस्टिंग का अगर बैलेंस भी है तो आप उसके बैलेंस भी चेक करें, ताकि पता चल जाए कि वास्तव में उसका बैलेंस ठीक था या कोई ज़्यादा ही अंतर आ जाए, उसे पता चल जाएगा, उसे पता चल जाएगा। और देखिए साहब अगला क्या कहता है,
यदि नाम पक्ष और जमा पक्ष कॉलम के मध्य का अंतर 2 से विभाजित होता है। बहुत ही टेक्नोलॉजिकल बात है क्या कि यदि नाम पक्ष और जमा पक्ष के कॉलमों के मध्य अंतर, वो अंतर यदि 2 से विभाजित होता है तो संभावना है कि अंतर के आधे की राशि के बराबर राशि की खतौनी दूसरे खाते के गलत पक्ष में कर दी गई हो, गलत कर दी गई हो। तो देखो साहब, अब इसका आप कैसे करोगे वो देखो। आप सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस को चेक करिए एक बार। क्या करें आप? ट्रायल बैलेंस को। तो अब क्या करना है, ये कहना ये चाहता है कि अगर अगली गलती पकड़नी है, बहुत तकनीकी है और तकनीकी तरीके से आप गलती पकड़ सकते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि आप ट्रायल बैलेंस का जो टोटल आया था, उस टोटल का जो ट्रायल बैलेंस था, उस ट्रायल बैलेंस के आपने जो अंतर आया था, उस अंतर को आपने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, अंतर की राशि को। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि आप तो अगली गलती क्या है, अब अगली गलती क्या है कि यदि तलपट के दोनों पक्षों का अगर योग लगाने पर अगर किसी प्रकार का यदि अंतर आता है, किसी प्रकार का यदि अंतर आता है, तो आप क्या करेंगे, उस अंतर में 2 का भाग देंगे। पहली बात, उस अंतर का 2 का भाग देने पर जो आपका परिणाम आएगा भाग देने पर, उसके बराबर की राशि आप सभी खातों में चेक करें कि सभी खातों में चेक करने पर, सभी खातों में चेक करने पर उसके बराबर का यदि अमाउंट दे रखा है तो समझ जाना कि उसी खाते में कोई गलती या तो गलत पक्ष में लिख दी, या फिर जिस खाते में लिखनी चाहिए थी उस खाते में नहीं लिखी, या उसके विपरीत पक्ष में लिख दी। जैसे मान लीजिए कि एक तलपट के अंतर की राशि 1500 रुपये आ गई, 1500 रुपये तलपट की राशि का अंतर आया और अंतर भी नाम पक्ष में आया, नाम पक्ष का योग अधिक लग गया था तलपट के अंतर की राशि का, और 1500 रुपये का अंतर की राशि डेबिट बैलेंस बताया, तो हिसाब डेबिट में है 1500 रुपये ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, इस गलती को पकड़ने के लिए इस अंतर की राशि में मैं 2 का भाग दे के दे दूंगा। किसका? 2 का भाग। 2 का भाग देते ही 750 रुपये आते। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्रेडिट पक्ष में 750 रुपये लिखने चाहिए थे, लिखता तभी तो कम पड़ गया क्रेडिट में। डेबिट का योग ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि वो अमाउंट क्रेडिट में लिखना चाहिए था, इसी कारण से क्रेडिट में तो लिखा नहीं और डेबिट में लिख दिया कहीं ना कहीं, इससे इसे बैलेंस 1500 रुपये क्या हो गया, बढ़ गया। यही हुआ बात। तो अब क्या करेंगे साहब, 750 रुपये की राशि आप सभी खातों में चेक करोगे डेबिट पक्ष में। इसका मतलब 750 रुपये की राशि यदि डेबिट पक्ष में मिल जाती है तो समझ जाना आपने वो 750 रुपये की राशि आपने गलत पक्ष में लिख दी, उसको क्रेडिट में लिखना चाहिए था, आपने क्या कर दिया, उसको डेबिट में लिख दिया, है कि नहीं। अच्छा, उसके बावजूद भी नहीं मिले, खाते में भी चेक कर लिया, उसके बावजूद भी नहीं मिले, तो फिर क्या करेंगे आप, उस जनरल के टोटल में चेक करेंगे आप कि 750 रुपये का कोई लेन देन था क्या, 750 रुपये का कोई लेन देन था क्या। अगर 750 रुपये का अगर कोई लेन देन था तो इसका मतलब ये था कि 750 रुपये के बराबर या तो लेन देन आपने या तो गलत पक्ष में लिख दिया, या फिर वो 750 का लेन देन ऐसा था जो लिखना ही नहीं था, फिर भी लिखा, तो गलती कहीं ना कहीं प्रकार से गलती हो गई। तो गलती पकड़ने का तरीका क्या कि तलपट के आप मेरे जो अंतर की राशि है उसमें आप 2 का भाग देके देखिए, 2 का भाग देकर के देखें। यदि 2 का भाग देकर के देखने पर अगर आपको लगता है कि गलत पक्ष में लिख दिया, ये तो 2 का भाग देने पर तो गलत पक्ष पता चलेगा कि आपने गलत पक्ष में लिख दी राशि आपने गलत पक्ष में लिख दी। अब साहब उसके बावजूद भी यदि गलतियां पकड़े में नहीं आती इस 2 का भाग देने पर भी, तो अगली गलती पकड़ने का तरीका देखो क्या कहता है। अगली गलती का तरीका कहता है अंतर एक खतौनी की लुप्तता को भी दर्शाता है। ये बात भी सही है,
अगर अंतर की राशि यदि मान लेना कि 750 रुपये लुप्त भी कर रखे होंगे, कोई किसी पक्ष में 750 रुपये आपने दिखाई नहीं, तो जाहिर सी बात है 750 रुपये डेबिट पे लेन ज़्यादा बताएगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसा तो कब होगा जब लेन देन दिखाया ही नहीं हो, लेन देन दिखाया ही नहीं हो तो 750 रुपये ज़्यादा बताएगा ही बताएगा। अच्छा, अंतर की एक खतौनी की लुप्तता को भी दर्शाता है, सीधी सी बात है। यदि अंतर 9 से गुणात्मक या 9 से विभाजित होता है तो कल अंतकों के क्रम बदलने के कारण भी हो सकते हैं। बहुत ही शानदार बात बताइए, ऐसा बहुत अधिकतर होता है, अधिकतर यही होता है गलतियाँ जल्दीबाजी में। बोले 559 लिख, यह 559 ये, बोले 586 लिख, 586 ये। अब तो उसको पढ़ने वाला कैसे पढ़ ले? अब 586 ये लिखना चाहिए था। अरे तो भाई इसका अंतर भी देख, अंतर क्या कहता है? 18 रुपये का अंतर। एक कारोबार के लिए 18 रुपये का अंतर बहुत मायने रखता है। कई खातों में 979 लिखा जाता है, अगला 998 लिखता है उसको। क्यों? तो अगर कोई अंतर की राशि आपने गलत अंकों में बदल दी या अंक बदल करके लिख दिया, कई अमाउंट ऐसे आते हैं 99 रुपये, कई वस्तुओं की कीमत ऐसी आती है 9,999, 99, 899। अब भाई साहब लिखने वाला उसको 899 की जगह 898 लिख देता है, 9 आगे पीछे, अंक आगे पीछे कर देता है, हो जाता है कहीं को कभी कार। ये तो हाथ की कला है, सीधी सी बात है। ठीक साहब, अब उस गलती को पकड़े कैसे? अब उस गलती को पकड़ने का एक तरीका है। क्या? उस गलती को एक ही तरीका है कि आप जो अंतर की राशि आई थी उस अंतर की राशि में आप 9 का भाग देके देखिए। पहली बात, यदि 9 का भाग देने पर अगर भाग पूरा जाता है, पहली बात सुन ले मेरी ध्यान से, इसमें तो कह नहीं रखा, लेकिन हमारा तो लंबा अनुभव है इस मामले में। अब साहब यदि 9 का भाग देने पर यदि भाग पूरा जाता है, जो भी अंतर की राशि आई उसमें यदि 9 का भाग दिया, यदि 9 का भाग पूरा जाता है तो समझ जाना आपने अंकों को उल्टे सीधे लिख दिया। अंकों को क्या कर दिया? उल्टे सीधे लिख दिया। तो साहब ये अंकों को जब उल्टे सीधे लिख दिया तो इसका मतलब है आपने अंकों को लिखने में गलती की है। आपने अंकों को लिखने में क्या की है? गलती की है। तो अब क्या करें साहब? गलती की है तो जितना भाग, जितने का अमाउंट लिखा हुआ है उसके बराबर की में 2 का भाग, उस इसी के बराबर का राशि आप खातों में चेक करो कि खातों में इसके बराबर की राशि का कोई मद लिखने से रह गया, या आपने गलत पक्ष में लिख दिया, या आपने उसको लिखा ही नहीं। आप उसको चेक करके देख ले उसके बराबर की राशि हो। अब साहब क्या करें आगे? अगला 9 का भाग देके देख लिया, 9 का भाग तो गलत अंकों के क्रम बदलने के कारण भी हो सकते हैं। जैसे 559 के नाम की राशि को 954 लिख दी, देखो आप अंकों को उलट दिया। अब आप इनका अंतर चेक करो, अंतर कितना होता है। अब इतने रुपए का कारोबार घाटा थोड़ी बिकतेगा है, तो नाम की राशि का और जमा की राशि का बहुत फर्क पड़ता है। तो तलपट का योग जमा योग 995 में अधिक होगा। यह अंतर 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। दशमलव की गलत व्यवस्था के कारण हुई त्रुटि की जांच भी इसी विधि के द्वारा की जा सकती है। अतः तलपट में 9 से विभाजित अंतर क्रम में बदलने में अस्तित्व की जांच में सहायता करता है। तो भाई साहब बात ऐसी है, गलती पकड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? आप टोटल लगाओ, पहले तो टोटल लगा करके आप जांच करें कि वास्तव में टोटल में मिस्टेक हो गई, और यदि टोटल में मिस्टेक नहीं है तो आप अंतर ही, आपको हो सकता है टोटल मिला ही नहीं हो। अब ऐसा तो है नहीं कि साहब टोटल लगाते ही जोर आ रहा हो, क्योंकि अकाउंटेंट की विशेषता नहीं है कि जोर आ रहा हो, तो काम भी कर रहे हो जोर नहीं आ सकता, उसको करना पड़ेगा। ये लेखा शास्त्र की विशेषता है, ये करना पड़ेगा। क्यों? ये रेखा शास्त्र पहले ही बोलती है, पहले लिख पाछे दे और भूल पड़े तो कागज से दे, तो कागज से देना पड़ेगा पहले, चाहे काम करे चाहे नहीं करे, टोटल हो जाए नहीं हो, ये पहले लिखना पड़ेगा। जो भी है जो कहावत ही पहली चैप्टर की शुरुआत यही है, पहले लिख पाछे दे और भूल पड़े तो कागज से दे। भाई साहब चाय पीना है। तो अब
तो कुल मिला के बात ये है कि आप चाहे इन गलतियों को पकड़ने के लिए, चाहे आप टोटल मिस्टेक करें, बड़े बड़े घोटाले ऐसे पकड़ में आते हैं करोड़ों की। जांच करने वाला व्यक्ति ऐसे ही पकड़ता है गलतियों को। मेरी बात को ध्यान से सुने कि जांच को पकड़ने वाला व्यक्ति ऐसे गलतियां पकड़ता है। यदि टोटल मिस्टेक है, आप टोटल मिस्टेक करें, आप चेक करें और एक नहीं 2 बार टोटल करें, टोटल करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, यदि टोटल अंतर की राशि अगर आ भी गई, काफी चेक कर लिया तो हमारे को टोटल पे भी सही पाया गया, खाते भी सही पाए गए, तो अब क्या करें? तो साहब इसका एक इलाज है कि जो भी आपके पास में अंतर की राशि आ रही है, उस अंतर की राशि में आप 2 का भाग देके देखिए। टेक्निकल बात है, अगर 2 का भाग देखने पर, अगर 2 का भाग देके देखा, 2 का भाग देखने पर अगर अंतर की राशि यदि आपने गलत खाते में लिख दी, गलत पक्ष में लिख दी, एक पक्ष का अमाउंट किसी दूसरे पक्ष में लिख दिया, इसका मतलब वो गलती तभी पकड़ में आई जब आपने अंतर की राशि में 2 का भाग देकर के देखा। आप 2 का भाग देकर के देख ले। तीसरी बात, आप अंतर की राशि का, आप पहले जो राशि आ रही है आपके पास में, जो अंतर आ रहा है, हालांकि तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर होना चाहिए, लेकिन अगर अंतर आ भी रहा है तो आप पहले 9 का भाग देकर के देखिए। यदि 9 का भाग देकर के देखने पर, 9 का भाग देकर देखने पर अगर 10 आते हैं, इसको ऑफिस से डाल दिया, 9 का भाग देकर के देखना है, अगर 9 का भाग देकर के देखने पर अगर भाग अंतर की राशि में भाग 9 का पूरा पूरा जाता है, 10-15 भी नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि गलती आपने अंकों को बदल दिया, इकाई के अंक को सैकड़े का अंक, सैकड़े के अंक को इकाई का अंक बना दिया है, 1000 के अंक को इकाई का अंक और इकाई के अंक को 1000 अंक बना दिया। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी गलती हो सकती है। उस अंतर की राशि में आप 9 का भाग देकर के देखो। यदि 9 का भाग देकर के देखने पर यदि अंतर की अब कल देखेंगे कि गलती पकड़ तो ली, गलती का पता भी चल गया, और अब उस गलती को सुधार करेंगे कि सुधार कैसे करें। अब सुधार करने के लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन है। देखना ये कि गलती तलपट बनाने से पहले हुई थी या तलपट बनाने के बाद, या आप उस गलती को ये भी देखो कि गलती तलपट को प्रभावित करती है या नहीं करती, या तलपट को प्रभावित करती है, तलपट को प्रभावित करती है या तलपट को प्रभावित नहीं करती। अपने को ये देखना है। तो कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि आप गलतियां हो गई, इंसान है, गलतियां हो सकती है इंसान से, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर गलतियां होने के बाद अगर उनका सुधार करें तो सुधार किस प्रकार से होगा। कईयों का खाता खोलना पड़ेगा, कईयों का आपको लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी, कईयों का आपको जनरल परिवीक्षा भी करनी पड़ेगी, कईयों में उच्चती खाता भी खोलना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन पहले बात अपने को ये पता होनी चाहिए गलती पकड़ी कैसे जाती है, गलती पकड़ी कैसे जाती है, चाहे वो गलती लेजर पोस्टिंग में हो, चाहे वो गलती जनरल में हो, चाहे गलती कहीं आपने टोटल में मिस्टेक की हो। वो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।